आप सभी को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम डेनियल द्वारा लगाए गए देवदासी रिलेटेड एलिगेशंस को रिफ्यूट करेंगे जो उसने नारद स्मृति के वर्ष को कोट करते हुए लगाए थे। Another shocking Hindu written practice is Devadasi. A Devadasi performs religious dances in the temple and also has sex with people to get money for the temple. This is sacred prostitution, and Hinduism doesn't place an age limit for prostitutes, so even child prostitution is permitted. When the British first came to India, they were shocked to find Hindu temples full of little girl prostitutes. अब आयरनी की बात यह है कि जिन वर्षों को डेनियल कोट कर रहा है उन वर्सेस में कहीं भी देवदासी का मेंशन तक नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम डेनियल के एलिगेशन से रिलेटेड तीनों पॉइंट्स को देखेंगे, जैसे कि देवदासियां कौन थी और उनका काम क्या था, नारद स्मृति के वर्ष का एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या छोटी बच्चियों का भी उपभोग किया जा सकता है। अब रोचक बात यह है कि इन सभी क्लेम्स का जवाब मैंने पहले ही दे दिया है, लेकिन जो मुसलमानों की आदत है कि उनको कितना भी आंसर कर दो वो एक ही दीवार में अपना सर पीटते रहते हैं। मैंने अपने ही पूर्व वीडियो जहाँ मैंने इन एलिगेशन का जवाब दिया है वहीं से मैंने क्लिप्स निकाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए। तो अगर आप लोग वीडियो पूरा देखना चाहते हैं, जो कि मैं कहूंगा कि आप लोग जरूर देखें, तो उनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे और ऊपर आई बटन पे भी आ रहे होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि शास्त्रों में देवदासी का अर्थ क्या बताया गया है। शब्द कल्पद्रम और वाचस्पत्यम में देवदासी को कुछ इस प्रकार परिभाषित किया गया है। देवम इंद्रियम दासनोति देवा नाम परिचारिकायाम च, अर्थात जो देवता की सेवा करे या देवता की सेवा में समर्पित हो, जो देव परिचारिका अर्थात सेविका हो, जैसे माता मीराबाई, माता कर्माबाई, माता गंगा सती। अब देव सेवा कैसे? तो नटराज रूपी भगवान शिव, माता सरस्वती, नंदी देव इत्यादि द्वारा दिए गए नाट्य कला, नृत्य कला, गायन कला, वादन कला को आगे बढ़ाना, उन्नत करना, उसको जीवित रखना एक प्रकार की सेवा ही है। इसी से रिलेटेड अगला पॉइंट की देवदासियों का कार्य अर्थात काम क्या होता था। तो पद्म संहिता और पंचरात्र में आता है गायंतो गणिका गीतम मंदिरे देवदासी। इसी प्रकार भागवत तंत्र में आता है ततो मंगलम वादिन्यो देवदास्य स्वलंकिता अवहर निशम सर्वाम यथा सूक्ष्मम यथाविधम। तथा आरत्य संहिता में आता है शिल्पिना सेवा काम छापी गणिका देवदासी का, अर्थात देवदासियों का मंदिरों में यज्ञादि उत्सव में उपलक्ष्य पर मंगल गीतों का गायन करना, वाद्य यंत्रों का वादन करना तथा विधि के अनुसार पूजा सामग्रियों की व्यवस्था करना तथा देवदासी प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में भी भागी बनती थी। तो देवदासियों का काम गायन करना, वादन करना, यज्ञ आदि सामग्रियों की व्यवस्था करना तथा प्राण प्रतिष्ठा में भागी बनना था, न कि प्रोस्टिट्यूशन। देवदासियों के एक्चुअल कार्य को न जानने वाले अक्सर देवदासियों का काम प्रोस्टिट्यूशन बताते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देवदासियों का काम हमने अभी देखा। प्लस जगन्नाथ टेम्पल के रॉयल इंस्क्रिप्शन में क्लियरली बताया गया है कि देवदासियों को स्पर्श नहीं किया जा सकता। अब आते हैं इनके अगले क्लेम के ऊपर, जहां इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि सनातन धर्म में दासी के साथ इंटरकोर्स अलाउड है। और आईनी की बात तो ये है कि ये जिस वर्ष को कोट कर रही है उसी वर्ष के थोड़े ऊपर के वर्ष अगर पढ़ लेती तो इनका डाउट भी क्लियर हो जाता। ऊपर के वर्ष छोड़े इस वर्ष को अगर ध्यान से पढ़ लेती तो इनका डाउट क्लियर हो जाता, लेकिन इनको तो नकल करने की जल्दी थी। अगर आप इन्हीं की प्रेजेंटेशन को देखें तो वहां परमिटेड अर्थात अलाउ और प्रोहिबिटेड अर्थात अनअलाउ दोनों वर्ड आया है। तो एक ही वर्ष परमिट और प्रोहिबिट दोनों बातें क्यों करेगा? इससे पता चलता है कि वर्ष का अर्थ कुछ और है। तो इस वर्ष के अर्थ को जानने के लिए आपको इसके ऊपर वाले वर्ष को देखना होगा। नारद स्मृति वर्ष 71 में क्लियरली बता दिया गया है कि अगर कोई भी आदमी किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो उसकी उंगलियां काट दी जाएगी, उसकी संपत्ति भी जब्त कर ली जाएगी, प्लस उसको पीट कर उसका वध किया जाएगा, ताकि ये और लोगों के लिए भी एक मैसेज पहुंचे या और लोगों के लिए एक मैसेज बन सके। अर्थात अगर कोई भी आदमी किसी दासी के साथ उसकी इच्छा के बिना उसके साथ संभोग करता है तो ये पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। अब आप लोगों के मन में आएगा कि अगर इच्छा के साथ करता है तो इसका उत्तर भी अगले वर्ष में दे दिया गया। वर्ष 72 में आता है अगर उस महिला की स्वेच्छा अर्थात कंसेंट से उसके साथ इंटरकोर्स करता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, परंतु उससे अर्थात उस महिला से विवाह कर उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इस कंडीशन में उसे पनिशमेंट अर्थात दंड का सामना करना होगा। और इसी कंसेंट वाले सेगमेंट को फर्दर एलेबोरेट करते हुए वर्ष 78 जो इन्होंने कोट किया था उसमें बताया गया कि स्त्री चाहे कोई भी हो, सेवर्णी, अब्राह्मणी, वैश्या, इवन दासी तक उसकी कंसेंट के बाद भी उसके साथ इंटरकोर्स तभी अलाउड है जब वो पुरुष के समान या निम्न वर्ण की हो। प्लस इसके अगले वर्ष में बताया गया है कि अगर कंसेंट हो और वो पुरुष के समान वर्ण की हो तब भी उसके साथ इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए अगर वह विवाहित अर्थात मैरिड हो तो। अर्थात विवाहित स्त्री के साथ या विवाहित दासी के साथ इंटरकोर्स करना दंडनीय अपराध है। इससे दास और स्लेव के बीच एक और डिफरेंस पता चलता है। दासी किसी की दासी रहते हुए भी विवाहित रह सकती है, जबकि स्लेवरी में स्लेव्स के साथ ऐसा नहीं है। स्लेव्स बनते ही उनके मैरिज टूट जाते हैं और ये बात स्वयं मोहम्मद ने कही है। प्लस रही बात कंसेंट की, तो इस्लामिक स्लेवरी में कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। फ्रॉम द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट दैट शी इज ऑन, उसके कंसेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर इनके इस पॉइंट को देखें तो इनका ये क्लेम भी एज यूजुअल इनके ऊपर बैकफायर करता है और इवन सनातन धर्म के फेवर में ही जाता है, क्योंकि इनके इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि सनातन धर्म के अकॉर्डिंग किसी महिला से उसके विल के अगेंस्ट इंटरकोर्स करना पनिशेबल ऑफेंस है। प्लस किसी मैरिड वुमेन से इंटरकोर्स करना भी पनिशेबल ऑफेंस है। प्लस किसी महिला से उसके विल के साथ इंटरकोर्स करने पर उस पुरुष को उस महिला से विवाह करना होगा, नहीं तो वो पुरुष स्टिल पनिशेबल होगा। जबकि इस्लाम की बात करें तो वहां कंसेंट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, वहां कंसेंट कोई मायने नहीं रखता। तीसरी चीज जो दास और स्लेव को डिफरेंशिएट करती है वो है एज। अब क्योंकि दासत्व अगेंस्ट द विल नहीं हो सकता, इसमें एज फैक्टर आता है, जबकि फोर्सफुल और विल के अगेंस्ट कराई जाने वाली स्लेवरी में एज का कोई रोल नहीं होता है, ना ही एक स्पेसिफिक एज की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि सनातन धर्म में ऐसा नहीं। सनातन धर्म में इस बात पर पूरा ध्यान रखा गया कि छोटी बच्चे को दासत्व में लाकर या उनकी परिस्थिति का फायदा उठाकर कोई उनका उपभोग ना कर सके। तो व्यवहार मयूख में आता है, अर्थात कोई दुष्ट व्यक्ति छोटी बच्ची के दासी रूप में उसका उपभोग करता है तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस करता है। वहीं अगर आप स्लेवरी को देखें जो कि होती अगेंस्ट द विल अर्थात फोर्सफुल होती है, एब्डक्शन या ह्यूमन ट्रैफिकिंग से आती है, वहाँ एज फैक्टर का कोई मायने नहीं रखता। स्लेवरी में स्लेव्स के एज कोई डिसाइडेड नहीं होता है। कितने भी कम उम्र की बच्चियों को स्लेव बनाकर उनका उपभोग किया जा सकता है, उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। अभी आगे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कितनी कम उम्र बच्चियों को इस्लाम बेचने की इजाजत देता है। उससे पहले आप लोग ये देखें, बदाई अल फवाइद में आता है इफ अ मुस्लिम हैज एन यंग स्लेव गर्ल वेदर बी इट अ प्यूबसेंट और अ प्री प्यूबसेंट शी कैन मेंस्ट्रुएट फॉर हिम यूजिंग हर हैंड एंड इफ शी वर अ नॉन बिलीवर ही कैन स्लीप विद हर विदाउट इजैकुलेटिंग। अर्थात अगर किसी मुस्लिम के पास एक यंग स्लेव गर्ल है, बजाय इसके कि वो प्यूबसेंट या प्री प्यूबसेंट है अर्थात उसको मेंस्ट्रुएशन हो चुके हैं या नहीं, तो वह मुस्लिम उस छोटी बच्ची से मेंस्ट्रुएशन करवा सकता है। और आगे देखिए क्या लिखा है, इफ शी वर अ नॉन बिलीवर ही कैन स्लीप विद हिम विदाउट इजैकुलेटिंग। अर्थात अगर वो
वो छोटी बच्ची नॉन मुस्लिम निकली तो वो मुस्लिम उसके साथ सेक्स भी कर सकता है। मतलब अगर वो छोटी बच्ची मुस्लिम हुई तो उसके साथ सिर्फ मैस्टरबेट कराया जाएगा, लेकिन अगर वो नॉन मुस्लिम हुई तो फिर उसके साथ सेक्स भी किया जाएगा। देखा, मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि इस्लामिक स्लेवरी का मेन मकसद स्लेव्स को ह्यूमिलिएट और ट्रोमेटाइज करना था। और ये सीमन ना रिलीज करने वाला रूल तब के लिए जब मुस्लिम फास्टिंग में होगा और इजैकुलेशन से उसके फास्टिंग टूटने का डर होगा। नॉर्मल कंडीशन में तो इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। मुसनफ इब्न सियाबा में आता है, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद परफॉर्मिंग द सेक्सुअल एक्ट विद प्री-प्यूबेसेंट स्लेव गर्ल विदाउट ऑब्जर्विंग इस्तबरा। अर्थात बिन इस्तबरा का ध्यान रखे एक छोटी बच्ची जिसको अभी तक पीरियड्स भी नहीं आए हैं उसके साथ सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। साफ शब्दों में कहूं तो इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों के साथ सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। और इस रेफरेंस से हमें यह भी पता चलता है कि इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों को भी बेचा जा सकता था। इसमें आगे आता है, एक आदमी एक छोटी गुलाम बच्ची को खरीदता है जो कि पिछले दिखाए हुए रेफरेंस में आई छोटी बच्ची से भी ज्यादा छोटी थी, जिस पर भी सेम रूल आता है कि उसके साथ भी सेक्स करने में कुछ भी गलत नहीं है। तो देखा आप लोगों ने, इस्लामिक स्लेवरी में छोटी बच्चियों, ऐसी बच्चियों जिनको अभी तक मेंस्ट्रुएशन भी नहीं हुए, उनको बेचा जाना तथा उनके साथ सेक्स करना भी जायज है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। इवन अगर हम लोग स्लेवरी की हिस्ट्री को देखें तो इस स्लेव ट्रेडिशन में या मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस्लामिक स्लेवरी में सबसे ज्यादा छोटी बच्चियां और कम उम्र की बच्चियां ही प्रताड़ित होती थी। सबसे ज्यादा इन्हें ही झेलना पड़ता। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कितनी कम उम्र की बच्चियों के साथ ये सब हलाल है, तो सॉफ्ट होने के लिए तैयार हो जाइए। ये छोटे से बच्चे की इमेज दिख रही है आपको आपकी स्क्रीन पर। इस्लामिक स्लेवरी के अकॉर्डिंग इतने छोटे बच्चे को भी बेचा जा सकता है तथा उसका उपभोग किया जा सकता है। बुक रिसाला में आता है, द ओनर ऑफ अ स्लेव वुमन मे नॉट सेल हर सेपरेटली फ्रॉम द चाइल्ड अंटिल द चाइल्ड ग्रोज इट्स सेकंड टीथ। अर्थात गुलाम लौंडी के मालिक को उसको, मतलब गुलाम लौंडी को और उसके बच्चे को तब तक अलग अलग करके नहीं बेचना चाहिए जब तक उस बच्चे के 2 दांत ना निकल जाएं। अर्थात एक छोटे बच्चे को उसकी माँ से अलग करके बेचने की बात तो उसके 2 दांत आते ही उसे बेचा जा सकता है, और माँ के साथ बेचने की बात करें तो वो पैदा होने के साथ ही बिकता रहेगा। अगर हम नॉर्मल बात करें तो एक बच्चे का जब 3 महीने का होता है तो उसके 1 दांत होते हैं और 5 महीने के होने तक उसके 2 दांत आ चुके हैं। तो एक बच्चा जब केवल 5 महीने का होगा, सिर्फ 5 महीने का, तभी उसे उसकी माँ से अलग करके बेचा जा सकता है, जहाँ कोई और जिहादी उस 5 महीने के बच्चे को खरीद कर उसका उपभोग करेगा। तो थर्ड पॉइंट से भी ये क्लियर होता है कि दास और स्लेव दोनों एक नहीं है, क्योंकि सनातन धर्म में क्लियरली बताया गया है कि छोटी और कम उम्र की बच्चियों को दासी रूप में उपभोग नहीं किया जा सकता है, जबकि स्लेवरी ट्रेडिशन में स्लेव के रिगार्डिंग कोई एज फैक्टर मायने नहीं रखता। प्री प्यूबेसेंट बच्चियों को भी स्लेव बनाकर उनसे मैस्टरबेट तथा उनके साथ सेक्स करना तथा उनको बाजारों में बेचा जा सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अगर आपको कोई विचार है या कोई प्रश्न है तो उसे कमेंट करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।